औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूलल्लाह अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या हबीबल्लाह अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या नबी अल्लाह रब्बि ज़िदनी इल्मा रब्बि ज़िदनी इल्मा रब्बि ज़िदनी इल्मा या अलीमु या अल्लाह या अलीमु या अल्लाह या अलीमु या अल्लाह अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यदिना व मौलाना मुहम्मदिन व आलिहि व सहाबिहि वसल्लम। Dear students, I am Professor Chaudhry Tanveer Ahmed, Principal Tanveer Academy of Commerce, गढ़ी चौक, लाहौर, पाकिस्तान। आप सबको तनवीर एकेडमी के चैनल पर खुशामदीद कहते हैं। और इकोनॉमिक्स ऑफ पाकिस्तान हमारे बीकॉम पार्ट सेकंड के अंदर एक सब्जेक्ट है 7वां। बीकॉम पार्ट 2 में 407 कोड है, इसका 407 कोड है। इसको कहते हैं इकोनॉमिक्स ऑफ पाकिस्तान। उसमें एक चैप्टर है कम्युनिकेशन एंड ट्रांसपोर्टेशन। तो व्हाट इज ट्रांसपोर्ट एंड कम्युनिकेशन, सवाल की तरफ डायरेक्ट आते हैं। व्हाट इज ट्रांसपोर्ट एंड कम्युनिकेशन, गिव द रोल और इम्पोर्टेंस और सिग्निफिकेंस। सिग्निफिकेंस होता है बेटा अहमियत of transport and communication in the economic development of the country। किसी भी मुल्क की माशी तरक्की में ज़राए आमदोरफ्त की क्या अहमियत है, इसके ऊपर तफसीलन कलम बंद करें। अब बेटा क्वेश्चन में दो हिस्से हैं, सबसे पहला है ट्रांसपोर्ट और दूसरा है कम्युनिकेशन। तो व्हाट इज ट्रांसपोर्ट? फिजिकल मूवमेंट ऑफ गुड्स फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेस। Physical movement of goods from one place to another place, or physical movement of PAG, PAG, PAG. P stands for passengers, A stands for animals, and G stands for goods. So the physical movement of passengers, animals, goods from one place to another place for some financial reward, that is called transport। इसे हम ट्रांसपोर्ट कहते हैं। और बुनियादी तौर पर अगर आप ट्रांसपोर्ट की किस्में बनाएंगे तो सबसे पहले बाई रोड होगी, दूसरी बाई रेल होगी, फिर बाई एयर होगी और बाई शिप होगी। ये इसके मीन्स हैं ट्रांसपोर्ट के, जो कि पूरी दुनिया में इस्तेमाल होते हैं। तो रिपीट करता हूँ, फिजिकल मूवमेंट ऑफ पैसेंजर्स, एनिमल्स, गुड्स फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेस, दैट इज फॉर सम फाइनेंशियल रिवॉर्ड, दैट इज कॉल्ड ट्रांसपोर्ट। एंड कैरिज मे बी थ्रू रोड, कैरिज मे बी थ्रू रेल, और कैरिज मे बी थ्रू बाई एयर और बाई शिप। So these are the four modes of transport। नेक्स्ट आ जाता है हमारे पास कम्युनिकेशन। दो लफ्ज़ हैं, ट्रांसपोर्ट और कम्युनिकेशन। तो कम्युनिकेशन क्या है? बाय द वर्ड कम्युनिकेशन वी मीन्स टू ब्रिंग टू द नॉलेज ऑफ अनदर पर्सन, किसी दूसरे के नॉलेज में कोई बात लेके आना। एंड दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट बिकॉज इट इज़ द कंसेप्ट ऑफ टेलिंग एंड लिसनिंग। बिजनेस के अंदर टेलिंग और लिसनिंग की बड़ी अहमियत है। एंड ऑल टेलिंग एंड ऑल लिसनिंग इज बेस्ड ऑन पोस्टल सर्विसेज, टेलीफोनिक सर्विसेज, ब्रॉडकास्टिंग, फैक्स और वाया इंटरनेट। अब ये जो है हमारे पास जो मीन्स हैं, ये हमारे पास कम्युनिकेशन के मीन्स हैं। जैसे आपको इसके मीन्स बताए हैं वैसे इसके मीन्स भी बता दिए। ये दो लफ्जों के साथ दोस्ती हो गई, ट्रांसपोर्ट और कम्युनिकेशन। अब नेक्स्ट पॉइंट आ जाता है हमारे पास कि रोल और इम्पोर्टेंस और सिग्निफिकेंस ऑफ ट्रांसपोर्ट एंड कम्युनिकेशन। तो इसकी क्या अहमियत है? तो हम कहते हैं कम्युनिकेशन एंड ट्रांसपोर्ट्स आर द बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर ऑफ अ कंट्री। किसी मुल्क का जो माशी ढांचा होता है, ये उनमें से एक चीज़ है जिसे हम ट्रांसपोर्ट और कम्युनिकेशन कहते हैं।
इट इज़ आल्सो वन ऑफ द बेसिक नीड ऑफ इकोनॉमिक डेवलपमेंट। अगर कोई मुल्क माशी तौर पर तरक्की करना चाहता है तो ये उसकी ज़रूरत है कि उसकी अच्छी ट्रांसपोर्ट्स और अच्छी कम्युनिकेशन हो, स्पेशली टू स्टिमुलेट दी ट्रेड, टू स्टिमुलेट दी बिजनेस। A country like Pakistan, which is still in the initial stages of development, a well-organized system of transport and communication is indispensable. पाकिस्तान जैसा मुल्क जो है, जो कि अपनी तरक्की की इब्तदाई मराहल अभी तक तय कर रहा है, तो इसके अंदर ट्रांसपोर्ट और कम्युनिकेशन का सिस्टम नागज़ीर है, क्योंकि इसके बगैर हम तरक्की नहीं कर सकते। तो लिहाजा हम कह सकते हैं कि ट्रांसपोर्ट जो है ये हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर है, कम्युनिकेशन जो है ये हमारे इंफ्रास्ट्रक्चर का हिस्सा है, और जितना मुल्क का इंफ्रास्ट्रक्चर बेहतर होता है उतना मुल्क जो है वो माशी तौर पर तरक्की याफ्ता होता है। तो आइए थोड़ा सा इसका दूसरा हिस्सा भी देख लेते हैं सवाल का। सवाल का दूसरा हिस्सा है रोल ऑफ ट्रांसपोर्ट एंड रोल ऑफ कम्युनिकेशन, और ट्रांसपोर्ट और कम्युनिकेशन की अहमियत जो है वो बयान करें। तो इसके लिए कोड बनाया है ESP, EOP आप पढ़ रहे हैं, इकोनॉमिक्स ऑफ पाकिस्तान आप पढ़ रहे हैं, और अहमियत के लिए कोड बनाया है ESP, E फॉर इकोनॉमिक बेनिफिट्स, S फॉर सोशल बेनिफिट्स एंड P फॉर पॉलिटिकल बेनिफिट्स। तो हमें ट्रांसपोर्ट और कम्युनिकेशन के 3 फ़वाइद हासिल होते हैं। तो बेटा इकोनॉमिक के ज़रा स्पेलिंग बता दीजिए, ECONOMIC, तो ये इकोनॉमिक बेनिफिट्स बन गए। तनवीर एकेडमी की बेटा खासियत है कि हमेशा आपको कोशिश की जाती है क्रिएटिव राइटिंग की तरफ लेकर आएँ, और जो बच्चे हमारे चैनल के साथ, तनवीर एकेडमी के चैनल के साथ जुड़े हुए हैं, वो बहुत अच्छी तरह से समझ चुके हैं इस चीज़ को, और जो नहीं है, नए आने वालों को हम खुसूसी तौर पर खुशामदीद कहते हैं कि बेटा आप लोगों के लिए ये वीडियोस बनाई जाती हैं ताकि आपको क्वेश्चंस को याद करने की ज़रूरत ना हो, रट्टा वगैरह लगाने की ज़रूरत ना पड़े। तो आइए अपने क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं विद द सेम कोड। जैसा क्वेश्चन है वैसा ही कोड बनाया जाता है तनवीर एकेडमी के अंदर। तो देखो यहाँ पर मेरे बच्चों लिखा हुआ है इकोनॉमिक, तो इकोनॉमिक के स्पेलिंग ये लिखे हुए हैं, तो जितने इकोनॉमिक के स्पेलिंग हैं वो 8 के करीब बनते हैं, तो इसका कोड भी इकोनॉमिक बन गया। तो E स्टैंड्स फॉर एक्सचेंज ऑफ गुड्स बिटवीन रूरल एंड अर्बन एरियाज। तो हम कहते हैं जी पाकिस्तान की राउंड अबाउट 64% ऑफ द टोटल पॉपुलेशन ऑफ द कंट्री इज डायरेक्टली लिविंग इन द रूरल एरियाज एंड द रेस्ट ऑफ द पॉपुलेशन इज इन द अर्बन एरियाज। कि हमारी आबादी का तकरीबन 64% के करीब जो है लोग देहातों में रहते हैं, और बाकी मानदा जो है वो शहरी आबादी है। तो इन दोनों के दरमियान एक गैप है कि रूरल एरियाज अर्बन एरियाज के साथ और अर्बन एरियाज रूरल एरियाज के साथ कनेक्ट होते हैं वाया कम्युनिकेशन और वाया ट्रांसपोर्ट। सो इट स्क्वीज द गैप बिटवीन द रूरल एरियाज एंड अर्बन एरियाज। ट्रांसपोर्ट और कम्युनिकेशन जो है ये आपका गैप जो है ये स्क्वीज करती हैं बिटवीन अर्बन एंड रूरल एरियाज। दूसरा है चीपर सोर्स ऑफ इंटरनल एंड एक्सटर्नल ट्रेड। एज यू नो that the trade is of 2 types. First one is national trade and second is international trade. National trade is made within the geographical boundaries of the country, and international trade is outside the geographical boundaries of the country. Both these trades needs the quick means of transport and communication. दोनों तिजारत को communication की ज़रूरत है, transport की ज़रूरत है। So quick means of transport, quick means of communication definitely stimulate the internal trade and external trade. Stimulate means तेज कर देती है, क्या इंटरनल ट्रेड भी अच्छी हो जाती है आपकी और एक्सटर्नल ट्रेड भी आपकी अच्छी हो जाती है। तो विद द हेल्प ऑफ कम्युनिकेशन, विद द हेल्प ऑफ cheaper means of transport, we can stimulate the internal trade as well as external trade. उम्मीद है बच्चों बात समझ आ गई होगी। नेक्स्ट है O. O stands for opportunity of development. With the growth and development of transport and communication, डैश डैश की जगह पे बेटा क्वेश्चन का नाम लिख लीजिएगा। There is an opportunity for economic growth and development of the country.
देखिए बेटा, मैंने आपको पहले भी गुजारिश की है कि ट्रांसपोर्ट एंड कम्युनिकेशन दे आर द बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर ऑफ द कंट्री. So the more good are the means of transport and communication, the more good will be your infrastructure and vice versa. So keeping in mind that it creates the opportunity of development, because Pakistan is a developing country. So the difference between developing country and a developed country is maybe of transport and communication. In the developed countries, they have the quick means of transport and communication. So that's why their trade is much better than our. उनकी ट्रेड, उनका बिजनेस हमारे ट्रेड और बिजनेस से बहुत बेहतर है, because they have the quick means of transport and communication. So when you are promoting the communication system in the country, transportation system जितना मुल्क के अंदर अच्छा होगा, उतने आपके मुल्क की जो ट्रेड है वो फ्लोरिश करेगी और आपके मुल्क में ग्रोथ रेट जो है वो बढ़ेगा और आपके मुल्क में तरक्की का अमल शुरू हो जाएगा, डेवलपमेंट शुरू हो जाएगी. उम्मीद है ये पॉइंट भी क्लियर हो गया. नेशनल इनकम, ट्रांसपोर्ट एंड कम्युनिकेशन इज आल्सो अ सोर्स ऑफ स्टिमुलेटिंग दी नेशनल इनकम. हमारी नेशनल इनकम जो है ये कम्युनिकेशन से और ट्रांसपोर्ट से भी हासिल होती है. क्यों कि नेशनल इनकम हम कहते हैं द इनकम ऑफ द वेरियस सेक्टर्स ऑफ द इकोनॉमी, दैट इज द नेशनल इनकम. सो एज इट इज द sector of the economy that creates the link of government with the public. ये देखिए आपका कम्युनिकेशन के थ्रू, आप ट्रांसपोर्टेशन के थ्रू काफ़ी सारा कुछ लोग जो है ना इसके साथ मुंसलिक हैं और वो रेवेन्यू गेन करती हैं. उस रेवेन्यू के ऊपर गवर्नमेंट टैक्स लगाती है और वो टैक्स हमारी नेशनल इनकम के अंदर आ जाता है. तो इससे हमारे मुल्क में यकीनी तौर पर जो है गवर्नमेंट को भी फ़ायदा होता है. नेक्स्ट आ जाता है जी ओवरकम दी पॉपुलेशन प्रेशर. देखिए अर्बन एरियाज के ऊपर प्रेशर बढ़ता जा रहा है. क्यों? इन द अर्बन एरियाज देयर आर दी अपॉर्चुनिटीज ऑफ एम्प्लॉयमेंट एंड इन द रूरल एरियाज देयर आर लेसर अपॉर्चुनिटीज ऑफ एम्प्लॉयमेंट. सो द एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज आर इन द अर्बन एरियाज एंड दैट्स व्हाई वी कैन से दैट ड्यू टू द प्रेशर ऑफ पॉपुलेशन दैट the big cities have a pressure that is increased, so it can be reduced when we have the quick means of transport and communication. देखिए अगर आपको अच्छी ट्रांसपोर्ट मिल जाती है तो आपको ज़रूरत नहीं है, अगर आप देहातों में रहते हैं तो आप शहरों में रोज़ाना की बुनियाद पर या हफ्तावार की बुनियाद पर शहरों में आएंगे. इससे हमारे जो बिग सिटीज़ हैं उनके ऊपर जो पॉपुलेशन प्रेशर है वो रिड्यूस हो जाएगा एज व्हेन यू हैव द क्विक मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट एंड चीपर मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट टू. अगर आपकी ट्रांसपोर्ट सस्ती है और अगर आपकी ट्रांसपोर्ट क्विक है तो आपकी जो लेबर है उसकी मोबिलिटी जो है फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेस ये आसानी से हो जाती है और इससे मुल्क को भी फ़ायदा होता है. अर्बन एरियाज़ और रूरल एरियाज़ दोनों को फ़ायदा होता है. ख़ास तौर पे अर्बन एरियाज़ में जो हमारा पॉपुलेशन प्रेशर है वो रिड्यूस हो जाता है. मोबिलिटी ऑफ लेबर, अगला पॉइंट भी इसी से रिलेटेड है कि एस the major source of population is living in the rural areas, so the manpower, the labor force is living in the rural areas. हमारे यहाँ पर जो labor force है ज़्यादातर rural area से आती है. So the mobility of the labor is possible when you have the quick means of transport. So, ये देखिए बेटा, किसी मुल्क के अंदर जितनी ज़्यादा आपकी ट्रांसपोर्ट अच्छी होगी आपकी लेबर को उतनी मोबिलिटी मिलेगी फ्रॉम वन एरिया टू अनदर इन अ शॉर्ट स्पैन ऑफ टाइम. मुख्तसर से टाइम में. अब तो दुनिया जो है ग्लोबल विलेज की शक्ल इख्तियार कर चुकी है, तो कोशिश यही होती है कि हम लोग पलक झपकने से पहले फलां जगह पे पहुंच जाएं. तो ये जनाब होलोग्राम टेक्नोलॉजी आ चुकी है कि आप कॉन्फ्रेंस करते हैं, टेलीफोनिक कॉन्फ्रेंस करते हैं, होलोग्राम टेक्नोलॉजी के ज़रिए से कम्युनिकेशन के बड़े लेटेस्ट मीन्स आ चुके हैं. तो आप लोग वहाँ पर मौजूद नहीं भी होते हैं लेकिन आप मौजूद होते हैं. So all that is because of communication and transport. तो स्पेशली लेबर फोर्स की जो मोबिलिटी है वो ट्रांसपोर्ट से होती है. तो ट्रांसपोर्ट ऑफ द लेबर इज वन ऑफ द प्रॉब्लम इन द कंट्री, स्पेशली व्हेन दे हैव टू शिफ्ट फ्रॉम द रूरल एरियाज टू अर्बन एरियाज. सो दैट्स पॉसिबल बिकॉज ऑफ द क्विक मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्टेशन. जी बेटा क्लियर हो रहा है जी? शाबाश. इंक्रीज इन एग्रीकल्चर प्रोडक्शन. Pakistan is basically an agriculture country and
Agriculture is the biggest sector of the economy of Pakistan. In agriculture, there are the fruits, vegetables, and all those items which are specially of perishable nature. So perishable commodities can be brought well in time because of the quick means of transport. So it is very helpful for increasing the production in the agriculture sector. देहातों में देखिए बेटा सब्जियां हैं, वो अगर टाइम पर नहीं पहुंचती हैं, मार्केट में सही टाइम पे नहीं पहुंचती हैं, तो वहीं पर गल सड़ जाती हैं, पेरिशेबल आइटम्स हैं। तो अगर आपके पास अच्छे मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट और कम्युनिकेशन, स्पेशली ट्रांसपोर्ट के अच्छे मीन्स होंगे, तो वेल इन टाइम वो वेजिटेबल्स, वो फ्रूट्स जो है वो मार्केट ला के आप बेच सकते हैं। सो इट इज़ गोइंग टू प्रमोट दी इंडस्ट्रियल सेक्टर एज वेल एज एग्रीकल्चर सेक्टर। इंडस्ट्री में भी यही प्रॉब्लम है, एग्रीकल्चर में भी यही प्रॉब्लम है कि हमारी ट्रांसपोर्ट और कम्युनिकेशन के मीन्स पुअर हैं। लेकिन अगर ये अच्छे ट्रांसपोर्ट के, कम्युनिकेशन के और ट्रांसपोर्ट के मोड होंगे हमारे पास, वो मुल्क एग्रीकल्चर भी तरक्की करेगा और इंडस्ट्री भी तरक्की करेगी। कैपिटल फॉर्मेशन, ये बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, जरा देखिएगा। लास्ट वीडियो में भी बताया था कि एन इंक्रीज इन द स्टॉक ऑफ कैपिटल गुड्स। कैपिटल गुड्स क्या है भाई? मुल्क के अंदर ट्रांसपोर्ट के लिए जदीद बसें आ रही हैं। आजकल आप देखिए चाइना से जदीद बसें आ रही हैं हमारे पाकिस्तान में। फिर उसके बाद कम्युनिकेशन के जदीद ज़राए 4G 5G तक आप लोग रसाई कर चुके हैं। तो इट मीन्स कि आपकी जितनी ज़्यादा जिद्दत होगी ट्रांसपोर्ट के अंदर, उतनी ज़्यादा उस मुल्क में कैपिटल फॉर्मेशन होगी। क्यों? एनी इंक्रीज इन द स्टॉक ऑफ कैपिटल गुड्स फ्रॉम द अवेलेबल रिसोर्सेज ऑफ अ कंट्री, दैट इज़ द कैपिटल फॉर्मेशन। सो कैपिटल फॉर्मेशन का एक जरिया है ट्रांसपोर्ट और कम्युनिकेशन। द मोर गुड your means of transport and communication, the more good will be your capital formation. उम्मीद है जी आपको इकोनॉमिक बेनिफिट्स जो हैं ट्रांसपोर्ट के और कम्युनिकेशन के अच्छी तरह से समझ आ गए होंगे। बेटा कोई सवाल आपका? 100% क्लियर है? शाबाश जी बच्चों। नेक्स्ट पॉइंट आ गया हमारे पास, सोशल बेनिफिट्स। अब बंदा कहता है सोशल क्या होता है? बेटा बड़ा पुराना मकूला है, मैन इज अ सोशल एनिमल। लेकिन मैं कहता हूं आगे साथ, इफ वी आर नॉट सोशल देन वी आर एनिमल्स। तो बंदा वो है जो समाजी जानवर है। इसका मतलब है कि जिस माशरे में हम रहते हैं मिलजुल कर रहते हैं, और इसी पॉइंट को यहाँ पर बेस बनाया जाएगा। सोशल पॉइंट ऑफ व्यू से ट्रांसपोर्ट और कम्युनिकेशन का क्या रोल है? तो व्हाट इज द सिग्निफिकेंस ऑफ द ट्रांसपोर्ट एंड कम्युनिकेशन फ्रॉम द सोशल पॉइंट ऑफ व्यू? स्प्रेड ऑफ एजुकेशन। आप देखिए बच्चे सारे बैठे हुए हैं इस वक्त। वी आर सोशल नाउ, क्लास इज अ सोशल कंसेप्ट, यू आर गेटिंग एजुकेशन। लेकिन ये जो मेरी बच्चियां और बच्चे मुझे इस वक्त देख रहे हैं, ये वाया यूट्यूब देख रहे हैं और वाया सेटेलाइट या जो भी उसको जिसका भी कोई मीन होगा, वो समझ लीजिए कि ये हमारे इंटरनेट के जरिए से देख रहे हैं। So it means communication is vital for spreading education and going to enhance the educational values of a nation with the help of quick means of communication. जितनी ज़्यादा communication बेहतर होगी, अल्लामा इकबाल ओपन यूनिवर्सिटी आप नाम सुनते हैं, वर्चुअल यूनिवर्सिटी का नाम आप सुनते हैं, तो बेटा ये वहाँ पर डिस्टेंस लर्निंग जो है वो हो रही है कि बैठे हुए पढ़ने वाले कहीं पर बैठे हुए। इवन आप लॉकडाउन में देखिए कि हमने तनवीर एकेडमी ने तमाम बच्चों को वाया टेलीफोनिक यानी वो जो मोबाइल के ज़रिए से, वो जो हमारी एक जूम ऐप थी उसके ज़रिए से आपकी तमाम क्लासेस पढ़ाई थी। तो कम्युनिकेशन इज़ वाइटल फॉर स्प्रेडिंग एजुकेशन। सो ओनली डिफरेंस बिटवीन आर advanced and less developed country or a developed country is of education and technology. So when we are going to improve the education, the technology will be automatically improved because educational values cannot be ignored. So good quick means of transport and communication enhance the volume of education in the country. किसी मुल्क में एजुकेशन को बढ़ाना हो तो उसके अंदर सस्ती ट्रांसपोर्ट दीजिए,
वो तलबा और तालबात अपने स्कूल, कॉलेजेस, यूनिवर्सिटी पहुंचेंगे। और अगर लॉकडाउन की पोजीशन है या वैसे ही जनाब जैसे हम आपको वीडियो बना के सेंड कर रहे हैं, तो इससे यकीनी तौर पर फ़ायदा होता है। तो क्विक मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट एंड कम्युनिकेशन हेल्पफुल इन स्प्रेडिंग एजुकेशन इन अ कंट्री। SOCIAL तो बन गया सोशल। तो जैसा सवाल है देखिए वैसा ही कोड है हमारा। ओ से क्या है? अपॉर्चुनिटी ऑफ एम्प्लॉयमेंट। A lot of population is directly or indirectly engaged with the transport and communication, so it is a better source of livelihood, employment in the country। किसी भी मुल्क के अंदर किसी अवाम को आपने बेहतर करना हो तो उस अवाम को जो है एम्प्लॉयमेंट जो है उसको सबसे पहले दें, उसका रोज़गार अच्छा करें। एम्प्लॉयमेंट से यकीनी तौर पर इनकम का लेवल बढ़ेगा, इनकम लेवल बढ़ने से सेविंग लेवल बढ़ेगा, सेविंग लेवल बढ़ने से मुल्क के अंदर इन्वेस्टमेंट ज़्यादा आएगी। तो इट मीन्स के ये सोर्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट है, ये सोर्स ऑफ लाइवलीहुड है और ये सोर्स ऑफ डेवलपमेंट इन अ कंट्री। किसी मुल्क को तरक्की देना हो, लाइवलीहुड दीजिए, उस मुल्क के अंदर जो है एम्प्लॉयमेंट की अपॉर्चुनिटीज़ क्रिएट कीजिए। ट्रांसपोर्ट और कम्युनिकेशन जो है ये दोनों चीज़ें पूरी कर रही हैं किसको? अपॉर्चुनिटीज़ देकर मुल्क की डेवलपमेंट का रास्ता हमवार कर रही हैं। कल्चरल एक्टिविटीज़, कल्चर का तल्लुक किसके साथ है? सोशल गेट टुगेदर के साथ है। हमारे जो त्यौहार हैं ईदैन के वो भी सारे कल्चरल एक्टिविटीज़ में आते हैं। सोशल एंड कल्चरल एक्टिविटीज़ इज़ अ सोर्स ऑफ आइडेंटिफिकेशन ऑफ अ कंट्री। किसी मुल्क में जितने ज़्यादा कल्चरल एक्टिविटीज़ होंगी वो मुल्क की उतनी ज़्यादा तरक्की होती है कि हम लोग दूसरों की नज़र में आ जाते हैं। मसलन हमारे यहाँ पर जो फेस्टिवल्स होते हैं तो पूरी दुनिया के लोग वहाँ पर आना पसंद करते हैं। तो कम्युनिकेशन की जाती है पहले कि फ़लाँ टाइम पे फ़लाँ फेस्टिवल हो रहा है, 14 अगस्त की एक परेड हो रही है, तो वहाँ पर पहले अनाउंसमेंट होती है। फिर ट्रांसपोर्ट और कम्युनिकेशन, बाई एयर लोग आते हैं, बाई रोड आते हैं। तो इट मीन्स दे आर स्प्रेडिंग दी कल्चरल एक्टिविटीज़ इन अ कंट्री। International relation, transport and communication are also very helpful in building the relation with the other countries। देखिए हमारे जितने ज़्यादा फॉरेन कंट्रीज के साथ रिलेशनशिप है वो बेस कर रही है कम्युनिकेशन पे। डेली बेसिस पे हमारे एम्बेसडर्स हैं जो कम्युनिकेट करते हैं, दूसरे मुल्कों की एम्बेसी हैं उनके साथ कम्युनिकेशन होती है। दूसरे मुल्क के अंदर जितने भी जो उनकी अथॉरिटीज़ हैं उनके साथ हमारी कम्युनिकेशन होती है। तो इंटरनेशनल लेवल पे हमारी कम्युनिटीज़ के साथ एक अच्छी रिलेशनिंग शुरू होती है एंड दैट इज़ बिकॉज ऑफ कम्युनिकेशन। एड टू दी वैल्यू ऑफ ब्रदरहुड। देखिए बेटा जब तक आप लोग मिलेंगे नहीं एक दूसरे के साथ, सुनेंगे नहीं एक दूसरे को, आप आपस में भाईचारे की फ़ज़ा पैदा नहीं कर सकते। सो नाउ डेज द जॉइंट फैमिली सिस्टम हैज़ बीन कोलैप्स। देखा जाए तो जो कंबाइंड फैमिली सिस्टम किसी दौर में होता था तो लोग अपने मसले मसाइल शेयर करते थे, आज उसकी जगह पर कम्युनिकेशन ने ले ली है। तो क्विक मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन आल्सो वेरी हेल्पफुल इन प्रमोटिंग दी वैल्यूज ऑफ लव एंड ब्रदरहुड इन अ कंट्री। लास्ट पॉइंट है हमारे पास सोशल बेनिफिट्स का, लेसर दी प्रॉब्लम्स। देयर इज अ प्रॉब्लम ऑफ टाइम, देयर इज अ प्रॉब्लम ऑफ प्लेस। आज लोगों के पास टाइम नहीं, आज जगह पे पहुंचना लोगों के पास टाइम नहीं है। तो दैट प्रॉब्लम कैन बी सॉल्व especially via telephonic conference or hologram technology। So these are the type of the things that reduce the problems of the businessmen। और last point है हमारे पास political benefit। politically हमारे पास सबसे बड़ा मसला क्या है? law and order। So that's a big problem nowadays, especially in the developing countries there is the law and order problem। So that law and order problem can be solved with the help of quick means of transport and communication। हमारे पास कोई भी कंडीशन हो, किसी भी तरह के हंगामी हालात हो, तो सबसे पहले आप देखिए 15 पे फ़ोन करते हैं, वो कम्युनिकेशन हो गई है। और फिर अगर उनके पास ट्रांसपोर्टेशन अच्छी है तो वो फ़ौरन जनाब आपकी लॉ एंड ऑर्डर की जो एजेंसीज़ हैं वो अपने लॉ एंड ऑर्डर को इन्फोर्स कर सकती हैं। तो इट मीन्स पॉलिटिकल पॉइंट ऑफ व्यू से भी हमें बेनिफिट्स होती हैं। एक शॉर्ट स्पैन ऑफ टाइम में बेटा आप लोगों को इकोनॉमिक्स ऑफ पाकिस्तान का एक क्वेश्चन करवाया है, व्हाट इज़ द रोल ऑफ ट्रांसपोर्ट एंड कम्युनिकेशन। उम्मीद करता हूं कि आप इस वीडियो से मुतमईन होंगे और अगर आप मुतमईन हैं तो अपने कमेंट्स
में इसका इजहार कीजिएगा और बेल आइकॉन को स्पेशली बेटा क्लिक कीजिए। जो नए आने वाले हैं उनको हम खुश आमदीद कहते हैं। और वीडियो का अगर लाइक बनता है तो ज़रूर दीजिएगा। अपना और अपने बहन भाइयों का और दोस्तों का बहुत ख्याल रखिएगा। खुसूसी तौर पर वालिदैन की दुआएं लीजिए और हमारी दुआ है कि अल्लाह करीम पाकिस्तान को तालीमी मैदान में जो है वो माला माल फरमाए। नेक्स्ट क्वालिटी वीडियो तक के लिए अस्सलाम वालेकुम।